सोशल लाइफ कोई नहीं, सामाजिक जीवन कुछ नहीं। लेडी लेडा शादी कर दिया, माँ बाप की तरफ देखते तक नहीं। और उनको नर्सिंग होम में जैसे गौशाला में बूढ़े लूले लंगड़े जनावर छोड़ जाते लोग, ऐसे माँ बाप को जरा घुटनों में दर्द होता है या कमाई नहीं करते हैं तो माँ बाप को नर्सिंग होम में छोड़ के आते हैं। दिल बहुत छोटा। भारत का आदमी तो 30 रुपया या 25 रुपया लेबर कमाता है, माँ को खिलाता है, बाप को खिलाता है, बेटी को बेटे को संभालता है। और हमारे जैसे साधु संत गए तो चवन्नी के फूल रखता है, नहीं तो प्रसाद रखता है कि बाप जी पाए लागू। यहाँ तो कुछ नहीं, हाय बाय और कुछ नहीं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो अमेरिका आपका मेरे को ऐसा लगा जैसे ये फूल तो बड़े सुहावने आकर्षक है, सुगंध नहीं, ऐसे ही सब है लेकिन भीतर की खुशी शांति नहीं है। ये बदलो वो बदलो, फर्नीचर बदलो, गाड़ी बदलो हो, रेडियो बदलो, टीवी बदलो हो, कारपेट बदलो, हाउस बदलो, रेसिडेंट बदलो, लेडी बदलो, लेडा बदलो, बदलते बदलते भी शांति नहीं। लेडियां भी बदलते, वो लोग पत्नी बदलते, पति बदलते, न जाने क्या क्या करते सुख के लिए, फिर भी सुख 9 गज दूर ही रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रसाद देने वाले संत नहीं है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी खोखला है। जयराम जी की। और हमारे पास बस्ती ज्यादा है, जो आए वेलकम, अफगानिस्तान आया तो वेलकम, पाकिस्तान के लोग आए तो वेलकम, इधर के लोग आए तो वेलकम, बढ़ता गया बढ़ता गया। एक आदमी 4-4 पत्नी रखता है, 16-16 बच्चे करता, 20-20 बच्चे, बस्ती बढ़ती गई, 84 करोड़ तक पहुंच गए। फिर भी रूखा सूखा खाकर भी आनंद से जीने वाला अगर कोई देश है तो वो हमारा भारत देश है। जयराम जी की। और ये आनंद से जीने की या मुस्कुरा के जीने की जो कला है, ये हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। परस्पर देवो भवः, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। ऐसी संस्कृति के कारण हम अभाव में होते हुए भी, गरीबी में होते हुए भी हृदय से अमीर हैं, प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। 5-25 हजार तो क्या लाख लाख आदमी हिंदुस्तान में मेरे सत्संग में बैठते हैं और कोई आर्मी की या सिक्योरिटी की या पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं सेवक अपने आप सेवा उठा लेते हैं। यहाँ तो थोड़ा सत्संग होता है तो कितना सिक्योरिटी होती है। इसलिए आपका अमेरिका अच्छा है, धन्यवाद, लेकिन इस गुलाब के फूलों जैसा है। जयराम जी की। जयराम जी तो बोला करो नारायण नारायण नारायण। आप जब राम शब्द बोलते हैं तो राम के रकार से और म के मकार से सूर्य तत्व और चंद्र तत्व का सूक्ष्म लाभ आपके सूक्ष्म शरीर को मिलता है। जैसे अन्न फल चंद्रमा की चांदनी और सूरज के किरण से पनपते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो स्थूल शरीर को पोषण मिलता है सूर्य और चंद्र के किरण अनाज और फल में आते हैं, उससे आपके स्थूल शरीर को पोषण मिलता है। ऐसे जब आप राम बोलते हैं तो आपके हृदय शरीर को, चौथे केंद्र को पोषण मिलता है। अगर आप हरिओम बोलते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर केंद्र में आध्यात्मिक आंदोलन पैदा होते हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, क्षमा शक्ति बढ़ती है, अनुमान शक्ति बढ़ती है, शौर्य शक्ति बढ़ती है। ऐसे इस मंत्र विज्ञान को हम लोग पहले बहुत जानते थे और सब लोग तंदुरुस्त रहते थे। अभी मंत्र विज्ञान को भूलते गए और बाहर के विज्ञान के साधन, अगर बाह्य चीजों के विज्ञान में आगे बढ़े हैं तो बाहर की चीजों का इतना हम फायदा उठा सकते हैं। इससे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म विज्ञान का फायदा हम लोग पहले उठा चुके हैं। जयराम जी की। इस बाह्य विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान में से जो फायदा मिला, उस फायदे से मुक्ति का कोई खास संबंध नहीं, ऐसा समझकर ऋषियों ने तत्व ज्ञान का परम विज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियाः युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना, वहां तक की भारत ने तरक्की की। जमाने ने करवट ली, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होते गए।
अंग्रेज लोग आए हमारे भारत में, व्यापार के बहाने से आए और धीरे धीरे हमको आपसी वैर भाव बढ़ाकर उन्होंने अपना शासन की डोर हाथ में ले ली। फिर उन्होंने हमको सदा के लिए गुलाम बनाने के लिए प्रयोग किए, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि हम उनके चुंगल में नहीं आ सकते थे। आखिर लॉर्ड मैकालेस आया और उसने देखा कि भारतवासियों को अगर सदा के लिए गुलाम बनाना है तो इनको अपनी संस्कृति से विमुख करना पड़ेगा, इनकी आध्यात्मिकता में कुठारघात करना पड़ेगा और हमारे कल्चर से इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। लॉर्ड मैकालेस ने ये विचार प्रस्तुत किए और ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने इस विचारों को खूब पोषण दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में और समाज में उनके कल्चर का प्रभाव पड़े। जो बच्चा संस्कृत में पढ़ता है उसको संस्कृत के रहस्य और संस्कृत भाषा उच्चारण करने से और मंत्र उच्चारण करने से उसका मनोबल, विल पावर बढ़ जाता है। चंद्रगुप्त जैसा आदमी शत्रु के शिविर में होते हुए भी निर्भीक रहता है, तो ये निर्भयता कहां से आई? हमारी संस्कृति में ऐसे से मंत्र है और ऐसे से उच्चारण की रिदम है जो आपका मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर केंद्र विकसित हो जाए। चाहे काल सामने आ जाए फिर भी आपको डर न लगे, ऐसी अपनी संस्कृति है। पाश्चात्य कल्चर और भारतीय संस्कृति में क्या फर्क है थोड़ा सा जान ले। पाश्चात्य जगत में सुकरात हुआ, उसको जबरन जहर पिलाया, वो बेचारा मर गया। और भारतीय संस्कृति में हलाहल विष निकला और भगवान शंकर ने स्वेच्छा से पिया और कंठ में ही रखा और नीलकंठ भगवान करके पूजे जा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति। विष को कैसे पचाना ये आपकी विद्या है, आपकी संस्कृति है। अपमान को कैसे पचाना, मान को कैसे पचाना, मृत्यु और जीवन का कैसे सदुपयोग करना, ये भारतीय संस्कृति में है। बालक को जन्म संस्कार से लेकर अंत तक 16 संस्कार की व्यवस्था आपकी संस्कृति में है, दूसरे कल्चरों में नहीं है भैया। तो लॉर्ड मैकालेस ने जब ये विचार प्रस्तुत किए तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने देखा कि इन भारतवासियों की कमर तोड़ने का एक ही इलाज है कि इनको अपनी संस्कृति से थोड़ा विमुख करके हमारे कल्चर से हम इम्प्रेस करें। पढ़ाई लिखाई में अंग्रेजी जरूरी कर दिया और संस्कृत की कोई जरूरत नहीं है। जयराम जी की संस्कृत में अगर आप 25 मार्क लाते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी में आप 50 लाते हैं तो आपको पास किया जाएगा। बड़ी